नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज जितना गजब उत्साह राजस्थान के युवाओं में था, साक्षात्कार के खिलाफ जो गुस्सा ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से निकला, सरकार की भी मुझे लगता है कि नींद उड़ी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हजारों ईमेल गए हैं और ये हजारों ईमेल जो गए हैं यह इनकी नींद खोलने के लिए पर्याप्त है। सबको नमस्कार। मेरा लाइव आने का आज का मकसद मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा दोहरा देता हूं। हम लोग कल से एक अभियान चलाने वाले हैं कि राजस्थान के सभी 200 एमएलए और उनसे हारे हुए एमएलए, ये 400 लोगों को हम लोग कल टच करेंगे और इनको ये कहेंगे कि साक्षात्कार समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए। जब आप ये बात उनको मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप या अन्य मिलकर कहेंगे, तो हो सकता है उनके कुछ सवाल आपके सामने आए। उन सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अगस्त क्रांति जिंदाबाद। नारायण सिंह जी, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। राम राम, जय हिंद। आप सब लोगों के मन में कुछ भी सवाल हो या आपके सामने जो सवाल आ सकते हो, दोनों प्रकार की बात आप मेरे से पूछ सकते हैं। गौरव जी बैंसला, नमस्ते। राजू सिंह जी, जय हिंद। तो आप सब साथियों से मैं निवेदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग बाकी अभिवादन का सिलसिला हमारा दोबारा फिर चलता रहेगा। एक बार आपके मन में कोई भी सवाल हो कि मान लीजिए आप एमएलए के पास गए और उनको ये कहा कि साक्षात्कार बंद करने के लिए पत्र लिखिए, और आपके एमएलए ने वापस आप पर कोई सवाल दाग दिया, तब आप क्या जवाब देंगे? यह सवाल महत्वपूर्ण है, उसका जवाब देने के लिए मैं आया हूं। सीकर की धरती से योगेंद्र जी, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सवालों के माध्यम से जवाब दूंगा। जो साथी मुझसे वीडियो पे जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो से भी जुड़ सकते हैं। लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण शिव रीडी गांव से हैं शायद चले गए लक्ष्मण जी। मैं ओम गुरुजी बालेरा, उनको निवेदन के मन में कुछ भी सवाल हो, बाकी अपन चर्चाएं बाद में करेंगे। केवल आपके मन में सवाल जो होंगे उनके जवाब मैं आप लोगों को दूंगा, ऐसा मैंने सोचा है। तो आप सब लोगों से निवेदन है। ओम गुरु जी, आप नमस्कार। आप अंधेरे में ओम गुरु जी? ओम गुरु जी चले गए हैं। मैं डीपी यादव जी को जोड़ता हूं। उनके मन में कुछ भी सवाल होंगे तो मैं उनका जवाब दूंगा। महेंद्र जी चौधरी, आप अगस्त क्रांति सैनिक हैं, मैं भी अगस्त क्रांति सैनिक हूं। और देश में सच्ची आजादी, जो अधूरी आजादी हमको मिली थी, उसके बाद की पूर्ण आजादी, इसके लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। डीपी यादव जी, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन वो शायद उन्होंने डिक्लाइन कर दी है। मैं सुरजाराम जी गोदारा साहब हैं, उनको जोड़ता हूं। सुरजाराम जी गोदारा, नो आंसर, मैं इनको भी जोड़ नहीं पा रहा हूं। भवानी सिंह गोरदिया जी भाटी जी हैं, मैं उनको जोड़ता हूं, भवानी सिंह जी को। हाँ, देवेंद्र सिंह जी घंटेल साहब का सवाल है कि हम अपने नेताओं से कैसे अपील करें। तो मैं पहले भवानी सिंह जी जी से बात कर सर। लेता हूं। भवानी सिंह जी नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत आपको भी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं भवानी सिंह जी? जी, मैं बाड़मेर से बोल रहा हूँ। हाँ, आपके मन में कोई भी सवाल हो कि साक्षात्कार क्यों खत्म होना चाहिए, तो मैं आपकी जवाब दूंगा। हाँ सर, बताइए। मैं एक सुझाव दे रहा था, जैसे उपखंड और इन स्तर पे भी देना चाहिए अपन को, एसडीएम साहब को। आप कह रहे हैं ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं?
मैं जी आपके सुझाव से सहमत हूं कि हमको ज्ञापन देना चाहिए, लेकिन अभी अपन प्रतिदिन का एक अभियान है। कल 1 अगस्त का जो अभियान था वो ये था कि मुख्यमंत्री को और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ईमेल करना था, वो हमने किया। अभी आज 2 अगस्त का जो अभियान तय हुआ है वो ये हुआ है कि राजस्थान के सभी 200 एमएलए और उनसे हारे हुए 200 एमएलए, सभी 400 एमएलए को हम लोग कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप या मिलकर ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए, क्योंकि जी अंतिम सर। रूप से निर्णय करने की शक्ति केवल मुख्यमंत्री के पास है साक्षात्कार खत्म करने के लिए। तो इसलिए 2 तारीख जी का अभियान यह है। उस अभियान में कोई मुख्यमंत्री को पत्र लिखने से पहले आपसे सवाल कर सकते हैं कि भाई साक्षात्कार क्यों खत्म हो, या साक्षात्कार होने बहुत जरूरी है, या कुछ भी सवाल होंगे तो उन सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको, ये मेरा कहना था। ओके सर। धन्यवाद, धन्यवाद। इन्होंने बहुत बढ़िया सुझाव दिया। हम लोग इस सुझाव पर काम करेंगे। और अमित सामरिया जी हैं, मैं उनको जोड़ता हूं। अमित जी, आप इंटरनेट में और थोड़ा लाइट में रहेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी आपसे बात करना। नमस्कार अमित जी। नमस्कार वकील साहब। कहाँ से बोल रहे हैं अमित जी आप? वकील साहब मैं जयपुर से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए, आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई आपसे पूछे तो। वकील साहब मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपने जो पहल चला रखी है, एक तो बहुत ही अच्छी पहल है। एक मैं नॉर्मल और मध्यम परिवार से आता हूँ। वैसे साक्षात्कार खत्म करने का जो लाभ कहीं ना कहीं एक दिन मेरे बच्चों को भी मिलेगा और मुझे भी जरूर मिलेगा इसका फायदा, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। मेरे पास सरकार को और आरपीएससी चेयरमैन को 20-20, 30-30 लाख रुपए देने के लिए नहीं होंगे। तो इसके लिए एक दिन मुझे भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जो ये अमित पहल कर रखे। अमित जी, मैं निवेदन करूं आपसे, साक्षात्कार खत्म करने का काम कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। जी राजस्थान की कुछ ही नौकरियों में साक्षात्कार है। ये जो बड़ी नौकरियां है ना, सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे आरएएस की हो, चाहे लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर की हो, बाकी नौकरियों जी में साक्षात्कार खत्म कर दिया गया है। जी अगर जी ये लोग ये कहें कि आरएएस में साक्षात्कार नहीं लेने से अयोग्य लोग आ जाएंगे, तो ऐसी जी बहुत सारी नौकरियां हैं जिनमें साक्षात्कार के बिना ये लोग लेते हैं, तो वहां क्या अयोग्य जी लोग आ गए क्या? तो बहुत जी सारी बातें ऐसी जो इनकी विरोधाभासी है। ये नेता झूठ बोलते हैं। ये जी साक्षात्कार केवल नेताओं के, जजों के और सक्षम लोग, या जो पैसे से सक्षम लोग हैं, उनके बच्चों को सेट करने का बैकडोर का रास्ता है, और कुछ भी नहीं है साक्षात्कार। जी जी वकील साहब, यही हो रहा है। एक आम आदमी और मध्यम परिवार का जो बच्चा पढ़ लिख के अपने हुनर के दम पे आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये लोग दबा दिए जाते हैं। कोई नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, साक्षात्कार तो खत्म होकर ही रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये नेता बड़े जी, कमजोर होते हैं। अगर इनको लगा कि जनता ये चाहती है तो खत्म होगा ही होगा साक्षात्कार। जब तक वकील साहब आपके जैसे ईमानदार और सच्चे आदमी है और इसके लिए आपने जो पहल की है और लगे हैं आप, तो एक दिन हमें यकीन है कि आप इसे खत्म करवा कर ही मानेंगे। देखिए, ये जनता का दबाव है और जनता के दबाव से ही यह साक्षात्कार खत्म होना है। मैं भी आपकी तरह एक अगस्त क्रांति सैनिक हूं, जो इस अगस्त क्रांति का एक हिस्सा हूं, जो लोगों के साथ जुड़कर इस साक्षात्कार को खत्म करना चाहता है। न केवल साक्षात्कार को खत्म करना चाहता है, हमारे नागरिकों में जो मालिक का भाव है कानून में, लोकतंत्र में, संविधान में, वह भी जगाना आवश्यक है। केवल साक्षात्कार खत्म होने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, पूर्ण आजादी नहीं आएगी। ये नेता हमको अनेक तरीकों से, दूसरे तरीकों से गुलाम बनाने शुरू कर देंगे। तो जी इस जी अभियान में आप लगातार जुड़िए, लोगों को जोड़िए, ताकि हम लोग 16 अगस्त तक ये दृश्य बदल सकें। जी धन्यवाद वकील साहब, आपने मुझे जोड़ा, मुझे मेरे जैसे एक आम आदमी को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी थे हमारे साथ। और अमित जी, मैं मदन लाल जी जीनगर साहब को जोड़ना चाहता हूँ। संख्या बहुत ज्यादा है तो माफ करिएगा, जो सामने मेरे आता है मैं जानता नहीं हूँ बहुत सारे लोगों को, तो क्या लगभग किसी को नहीं जानता हूँ, अभी जितनी लिस्ट मेरे सामने थी। मदन जी नमस्कार। नमस्कार सर। मदन जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो बीकानेर राजस्थान से। हाँ मदन जी, बताइए क्या कहना है आपको, क्या सवाल है आपके मन में? सर आपकी जो पहल है वो बहुत अच्छी है और उस पर हम काम कर रहे हैं, और आज सुबह 9 बजे ट्वीट किया मैंने। मदन जी बहुत बढ़िया किया, धन्यवाद आपको। पूरे राजस्थान के हर युवा की तरफ से आपको धन्यवाद। लेकिन ये ट्वीट का जो अभियान है, यह 1 तारीख को आज शुरू हुआ था और 16 तारीख तक लगातार चलेगा।
न केवल हमको ट्वीट करना है, लोगों के ट्वीट को भी रीट्वीट करना है, इसके अलावा लोगों से ट्वीट करने के लिए आग्रह करना है अधिकतम लोगों को। मैं आपको मदन जी दावे से कहता हूं, राजस्थान में या आप जिस जिले से आते हैं बीकानेर में 99% लोग साक्षात्कार नहीं चाहते हैं। 1% लोग जो पैसे वाले हैं, सक्षम है, नेताओं के परिवार के हैं या जजों के बच्चे हैं, केवल वो लोग साक्षात्कार चाहते हैं, क्योंकि उनको बैक डोर से धांधली करके गलत तरीके से आना है नौकरियों में। तो मैं इसीलिए साक्षात्कार जी सर, खत्म करने में आपका सहयोग, आपके साथियों का सहयोग, आपके जानकारों, परिचितों और हम सहयोग इसी रूप से हमारा सहयोग है सर, आग्रह है मेरा। हमारा सहयोग है सर। एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। दीजिए दीजिए मदन जी। सर आपके जो वीडियो है जो है यूट्यूब पे, हाँ, उन्हीं को देख के मैंने आरटीआई लगाना सीखा है। पिछले 2 वर्ष से मैं लगा रहा हूँ अपने कस्बे बहुत से। ही बढ़िया। सूचना का अधिकार जो कानून है, इस भारत का एकमात्र कानून है जो नागरिकों को मिला है। इसके अलावा जितने भी कानून है वो नागरिकों पर लागू होते हैं, नागरिकों को ये करना चाहिए, वो करना जी चाहिए। सर, एकमात्र कानून इस भारत का है जो नागरिकों को मिला है, इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को इसको काम में लेना चाहिए। धन्यवाद मदन जी, कई कार्यालयों का निरीक्षण भी किया है बहुत ये बढ़िया, इस बहुत कानून का बढ़िया, उपयोग करके। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे मदन जी, जिनके मन में कुछ अच्छा करने का भाव था और इस अगस्त क्रांति का हिस्सा है। मैं एक साथी और जोड़ता हूं, अभी हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं वह पूर्ण आजादी की ओर जा रहे हैं। आपको लगता होगा देश आजाद हो गया। सही बात यह है कि जैसे राजपाट बदल जाता है, कोई दूसरे राजा आ जाते हैं, उसी तरह से काले गोरे अंग्रेज गए और काले अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं। मुझे बताइए आपको किस तरह से आजादी महसूस होती है? कोई ऐसा काम एक बताइए जिससे आजादी महसूस होती हो। नौकरियों को छोड़ दीजिए, मैं एक रोचक बात आपसे शेयर कर लेता हूं कि हाईकोर्ट के जज जब किसी चपरासी का चयन करते हैं, जब किसी मजिस्ट्रेट का चयन करते हैं, जब एडीजे भर्ती का चयन करते हैं, तब इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेकर के उनको नौकरियों में लेते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इनसे भी ऊपर हाईकोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज कैसे बनते हैं? कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, सीधा नाम आएगा कि फला व्यक्ति कल से हाईकोर्ट जज होंगे या फला व्यक्ति कल से सुप्रीम कोर्ट जज होंगे। आपको लगता है ये व्यवस्था ठीक है? आप जब शासन या कोई भी ताकत कुछ सीमित लोगों में डाल दोगे तो निश्चित रूप से गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? बस इतनी सी बात आपको समझाना है। इसके खिलाफ जब तक हम नहीं खड़े होंगे तो दृश्य नहीं बदलेगा। दिलीप सिंह जी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन दिलीप सिंह जी नहीं जुड़ पाए हैं। मैं सुंदरलाल जी पूनिया साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो हमसे जुड़े और उनके मन में कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब देंगे। सुंदरलाल जी पूनिया साहब, सुंदरलाल जी आप इंटरनेट में और थोड़ा सा लाइट में रहेंगे तो बाकी सब लोगों को सुनने में आसानी होगी। तो सुंदरलाल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो हमसे जुड़े। कल का जो अभियान है वो बहुत ही गजब रहने वाला है। केवल आपके अपने एमएलए को एक मैसेज, एक व्हाट्सएप, एक कॉल या मिलकर ये कहना है कि साहब जनता, आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता नहीं चाहती कि साक्षात्कार हो। बस आप यही बात जनता की मांग को मुख्यमंत्री को पत्र में लिखकर कहिए। तो राजस्थान के 200 एमएलए हैं, उनमें से कुछ एमएलए लिख देंगे, कुछ हो सकता है नहीं लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो हम जनता को बताएंगे कि ये एमएलए साहब है जो ये चाहते नहीं है कि साक्षात्कार बंद हो। सुंदरलाल जी नहीं आ पाए हैं, मैं दशरथ सिंह जी को निवेदन करता हूं कि वो जुड़े। टाटा का लोगो है उनका, दशरथ सिंह जी का। और उसके बाद 200 एमएलए जिनको हम कह रहे हैं, उनके बाद उनके हारे हुए जो एमएलए हैं, मतलब एमएलए के जो प्रत्याशी थे जो उनसे हारे हैं, अपन उनसे पत्र लिखा करके और मुख्यमंत्री को भेजेंगे और वो सारे पत्र जनता को बताएंगे कि राजस्थान के 400 लोग, 200 जीते हुए 200 हारे हुए, इन 400 में से केवल इतने लोगों ने ही पत्र लिखा है, बाकी सारे लोगों ने पत्र नहीं लिखा। यानी वो साक्षात्कार के पक्ष में है। और जो व्यक्ति साक्षात्कार के पक्ष में है, जनता उसको मानती है कि वो भ्रष्टाचार के पक्ष में है।
यह बात स्पष्ट रूप से सभी एमएलए को, विधायकों को ध्यान में आ जानी चाहिए। ये कल 2 अगस्त का हमारा अभियान है। साथ ही हमको ट्वीट करने का जो काम है वो 16 अगस्त तक लगातार जारी रखना है। दशरथ सिंह जी जुड़े नहीं, राकेश जी पारिक से मैं निवेदन करता हूं कि वो इंटरनेट में रहे, लाइट में रहे। राकेश जी पारिक साहब जो भी सवाल पूछेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनके सवालों के जवाब दे सकूं। राकेश जी पारिक, कुछ साथी मुझे रिक्वेस्ट तो भेज रहे हैं लेकिन वो शायद, नमस्कार राकेश जी। राकेश जी नमस्कार, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? राकेश जी वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज का वॉल्यूम। राकेश जी शायद हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं। मेरे को बोल रहे हैं क्या? राकेश जी सुन पा रहे हैं आप हमको? सर मैं प्रकाश पारिक हूँ। हाँ प्रकाश जी, आपसे ही बात कर रहे हैं लेकिन आप तक आवाज नहीं आ रही है शायद हमारी। हाँ सर नमस्ते। हाँ प्रकाश जी नमस्कार, बताइए। सर मेरा एक सुझाव है, ये जो अपना तहसील लेवल पे, तालुका लेवल पे 500-700 आदमियों की टीम है, एसडीएम को इकट्ठी होके सब साइन करके एक एक ज्ञापन देना चाहिए। मैं इस बात से, सुझाव से सहमत हूं, लेकिन अपन प्रतिदिन का एक अभियान है। 1 अगस्त का अभियान हम पूरा कर चुके हैं, 2 अगस्त का कल का अभियान है, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 16 अगस्त तक अभियान चलना है। तो मैं आप वाली बात पे सहमत होते हुए, कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए हमको ये ज्ञापन देना है। लेकिन एक बार कल का अभियान पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के कहां से बोल रहे हैं आप? सर मैं, आप जानते हैं महावीर प्रसाद पारिक आरटीआई है, उसका बड़ा भाई। अच्छा अच्छा, महावीर जी के भाई हैं, तो आपके क्षेत्र के जो एमएलए हैं उनको आप जी मैसेज, व्हाट्सएप कॉल या मिलकर ये निवेदन करिए कि भाई आप मुख्यमंत्री को साक्षात्कार खत्म करने के लिए पत्र लिखिए। अगर मान लीजिए वो नहीं लिखे तो उनसे हारे हुए जो एमएलए हैं उनको, उनसे पत्र लिखाइए। ये हमारा जी कल का जी अभियान है। तो ये राजस्थान के सभी 8 करोड़ नागरिकों में जो भी व्यक्ति जिनको लगता है साक्षात्कार खत्म होना चाहिए, उन सब से मेरा यही आग्रह है। धन्यवाद बिल्कुल प्रकाश जी, जी। ठीक। सॉरी, ये प्रकाश जी पारिक थे, मैं नाम में कंफ्यूजन हो गया था मेरे। पूनम चंद जी बिश्नोई है, मैं उनको जोड़ता हूं। पूनम जी, पूनम जी हमसे जुड़ नहीं पाए, मैं अन्य साथी को जोड़ने की कोशिश करता हूं। अब्दुल जब्बार भाटी, अब्दुल जब्बार जी भाटी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। जो साथी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वीडियो कॉल पे बात करने के लिए, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो इंटरनेट में रहें और लाइट में रहें ताकि हम उनसे देख करके उनसे बात कर सकें। देखिए, मैं कुछ सवालों के जवाब खुद देता हूं आपके सामने। जब आप अपने एमएलए के पास जाएंगे या फोन पर बात करेंगे तो आपके एमएलए कह सकते हैं कि साक्षात्कार कोई खत्म होता है क्या? तब आप उनका ये जवाब दीजिए, साक्षात्कार राजस्थान की बड़ी बड़ी परीक्षाओं में खत्म हो चुका है। यानी स्कूल लेक्चरर जो राज्य सेवा का पद है, जो एक राजपत्रित अधिकारी होता है, उसके मामले में साक्षात्कार नहीं होता। जब राजपत्रित अधिकारी की परीक्षा में साक्षात्कार नहीं होता तो आप सब इंस्पेक्टर जो काफी नीचे होता है उससे उससे उसके मामले में साक्षात्कार क्यों लेना चाहते हैं? ये क्या खेल है? तो ये बात आपके सामने एमएलए साहब या आपके जिस एमएलए जिनसे बात करना चाहते हैं वो लोग पूछ सकते हैं। बबलू जी खटाना, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो जुड़े हमसे। दूसरा सवाल आपके एमएलए कर सकते हैं कि पर्सनालिटी चेक कैसे होगी? खटाना जी जुड़ गए, नमस्कार बबलू जी। खटाना जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बबलू जी, खटाना जी आप शायद वो हेलो हेलो माइक टेस्टिंग में रह गए। श्री राम जी थालोड़ साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो हमसे जुड़े। तो दूसरा सवाल आपसे एमएलए साहब ये पूछ सकते हैं कि पर्सनालिटी चेक कैसे होगी? आप ये बताइए
कि पर्सनैलिटी चेक 10 मिनट में ये कर लेते हैं क्या? और इनके द्वारा चेक की गई पर्सनैलिटी सही होती है क्या वास्तव में? ये जितने भी आरएएस पर्सनैलिटी चेक कर करके इन्होंने राजस्थान में भेजे हैं, क्या आपको लगता है सारे लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है अंगुलियों पर गिनने लायक आरएएस ही मिलेंगे आपको जो सच में ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। बाकी सारे लोग जो इंटरव्यू में नंबर लेने के लिए जो रिश्वत देकर आए थे 25 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उस सब की वसूली करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है इस बात से आप सहमत होंगे। खरताराम जी देवासी, मैं उनसे उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूं ताकि वो आए। तो ये 10 मिनट की पर्सनैलिटी चेक कुछ नहीं होती है। पर्सनैलिटी चेक केवल इतना सा होता है कि ये जो कैंडिडेट आया जिसका साक्षात्कार हम ले रहे हैं, इसने बैक डोर से अटैची में कितना रुपया भेजा है, या ये जो कैंडिडेट है वो किसी ऐसे नेता का रिश्तेदार है क्या जो आगे काम आ सकता है, या ये कैंडिडेट किसी ऐसे बड़े जज का कोई रिश्तेदार है क्या जिससे हम उल जलूल कोई भी आदेश जब चाहे तब ले लें। ये सारी चीजें वो चेक करके और आरएस बनाते। कोई पर्सनैलिटी चेक नहीं होती इनकी। ऐसा सवाल का जवाब आप एमएलए को दे सकते हैं। और रही बात पर्सनैलिटी चेक करने की, तो आप जो 10 मिनट में पर्सनैलिटी चेक करते हो, आरएएस बनने के बाद 2 साल तक प्रोबेशन काल चलता है। उस प्रोबेशन काल में प्रावधान ही यही है कि उसकी पर्सनैलिटी चेक करो। अगर वो व्यक्ति लायक नहीं आरएएस के तो उसको बाहर निकाल दीजिए। तो जो काम आप 10 मिनट में कर ले तो 2 साल में नहीं कर पाओगे क्या? तो ये झूठ बोलने काम है, जनता को बरगलाने का काम है कि हम लोग 10 मिनट में पर्सनैलिटी चेक करते हैं। शंकर लाल जी तर्ड साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो हमसे जुड़े। शंकर लाल जी ने रिक्वेस्ट भेजी थी, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एमएलए साहब ये कह सकते हैं कि साक्षात्कार बंद करने का काम सरकार क्यों करे? तो सरकार इसलिए करे क्योंकि जनता मांग रही है। ये सरकार जनता की वजह से ही तो है, जनता के वोटों से सरकार बनी है ना। तो आप जनता ये मांग रही है कि एमएलए साहब ये साक्षात्कार बंद कराइए। अगर आप नहीं कराते हैं तो आप अगली बार वोट मांगने कैसे आएंगे, ये सवाल होगा उनसे। तो ये जो एमएलए साहब आप जिनको फोन मैसेज करने वाले हो सकता है आपसे सवाल करें। तो आप सब साथी जो कमेंट में सवाल करेंगे मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। सब जय हिंद इनकलाब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सब लोगों का। आप सब लोग मिलकर उन युवाओं के लिए खड़े हैं जो खुद के लिए नहीं बोल पा रहे हैं। आप सब लोग जो खड़े हुए हैं, आपको देखकर वह युवा भी खड़े होंगे जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। ये संख्या लाखों में, यानी 20-30 लाख लोग युवा बेरोजगार हरदम कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आज उनके लिए आप और हम सब लोग मिलकर खड़े होकर इनकलाब की बात करना चाहते हैं, साक्षात्कार को खत्म करने की बात करना चाहते हैं, अगस्त क्रांति करना चाहते हैं। तो यह युवाओं को जब बात समझ में आएगी तो निश्चित रूप से वह लोग भी भारत माता की जय जरूर करेंगे। ब्रिजलाल जी पूनिया कह रहे हैं प्रजा ही राजा होती है, प्रजा के खिलाफ जो भी संविधान है, निश्चित रूप से ब्रिजलाल जी आप सही कह रहे हैं, प्रजा ही राजा होती है। अभी इन जो लोग जवाब दिए आपको, और रोजाना अभियान चलेगा। 2 तारीख का अभियान मैंने बता दिया आपको, 1 तारीख को हम आज कर चुके हैं, और 16 तारीख तक आप सब लोग मिलकर हिंद की जय करिए, इनकलाब जिंदाबाद करिए। निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि ये सारे नेता भाग कर कहेंगे साक्षात्कार खत्म हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।